गाना नंबर 220। हे प्रभु भूला भटका दूर में, हे प्रभु भूला भटका दूर में, तेरे शरण में आया, तुझसे प्रेम में पाया, तुझसे प्रेम में पाया। जब मैंने अपना पाप मान लिया, जब मैंने अपना पाप मान लिया और पश्चाताप मैंने की, पाप क्षमा मैं पाया, पाप क्षमा मैं पाया। हे प्रभु भूला भटका दूर में, हे प्रभु भूला भटका दूर में, तेरी शरण में आया, तुझसे प्रेम में पाया, तुझसे प्रेम पाया। तेरा लहू मेरे बीबे को धो, तेरा लहू मेरे बीबे को धोया, पाप का कर्जा मिटाया और मुझे स्वतंत्र किया, और मुझे स्वतंत्र किया। हे प्रभु भूला भटका दूर में, हे प्रभु भूला भटका दूर में, तेरी शरण में आया, तुझसे प्रेम पाया, तुझसे प्रेम में पाया। लहू के द्वारा संगति में पाया, लहू के द्वारा संगति में पाया, सिद्धता की ओर बढ़ा और जयवंत मुझे किया, और जयवंत मुझे किया। हे प्रभु भूला भटका दूर में, हे प्रभु भूला भटका दूर में, तेरी शरण में आया, तुझसे प्रेम में पाया, तुझसे प्रेम पाया। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने सहायता किया। आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऊपर बैठा हूं। मैं आइए हमारा आज का पारिवारिक चौका के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों की किताब, दूसरा अध्याय, उसका 11 वचन। सेकंड कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, दूसरा अध्याय, 11 वचन। कोई है कि पढ़ने? शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखते हुए कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, और क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। वचन के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो हर वचन में दो दो भाग को हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पौलुस प्रेरित कहता है दूसरा अध्याय 11 वचन में, शैतान का हम पर दाव न चले। इसका मतलब शैतान हमेशा
हमारे ऊपर दांव लगाते हैं, हमारे ऊपर वो हमला करने की कोशिश करते हैं। शैतान हमेशा मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे मंडली के जीवन में हमको तहस नहस करने के लिए या हमारे परिवार में अशांति लाने के लिए, हमारे जीवन, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान हमेशा दाव ढूंढता है। शैतान हमेशा मौका ढूंढता है। शैतान हमेशा हमारे ऊपर उसकी निगाह रहती है। लेकिन नीचे पौलुस फिर कहता है कोरिन्थियों की मंडली को, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मगर प्रभु का वचन ये बात को कहता है, शैतान का हमेशा हमारे ऊपर उसकी निगाह रहती है हमारे पर हमला करने के लिए। मगर पौलुस यहाँ पर कहता है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। मतलब क्या है? प्रभु के वचन के द्वारा हमें इस बात को दर्शाया गया है कि शैतान का चाल कैसा है, शैतान क्या करता है। इन सारी बातों को जो विवरण जो है या व्याख्या जो है परमेश्वर के वचन में हमको आपको दिया गया है। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो शैतान की डिवाइसेस, शैतान का जो चाल है, युक्तियां है, हमको मालूम पड़ता है। इसीलिए शैतान के हमला से बचने के लिए सबसे पहले हमें शैतान की युक्तियां, उसका जो चाल है, उसका जो कूटनीति है, उसको हमको आपको क्या करना है? जानना है। और ये कब जानेंगे प्रियो? हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, तो हम शैतान की युक्तियों को, शैतान की चाल को हम आप समझ सकते हैं। संसार के अंदर दो ही ताकतें हैं और संसार के अंदर तीसरी कोई बात नहीं है। संसार के अंदर एक ही ईश्वर है और शैतान भी एक ही है। संसार के अंदर दिन है तो रात है। अगर संसार के अंदर एक नर है तो एक नारी है। संसार के अंदर अच्छा है तो खराब है। तो यही दो बातों के अंदर हम संसार के अंदर हम देखते हैं। और यहां पर आज हम पहला देखेंगे शैतान की उसकी युक्तियां, उसकी चाल, उसका जो दांव देखने से पहले शैतान को नाना प्रकार का नाम बाइबल में दिया गया है। उस नाम के बारे में आज हम जानेंगे। शैतान का नाम क्या है बाइबल के अंदर दिया गया है। शैतान बहुत ही धूर्त है। शैतान बहुत ही चालाक है। बहुत ही चालाकी के साथ में वो काम करते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज शैतान जो है ना, विश्वासियों की मंडली के अंदर आगे आके बैठता है। आज का जो मंडली का परिस्थिति है, मंडली का जो आज की जो हाल है, इस हाल को देखते हुए एक प्रभु दास ने कहा है कि शैतान जो है आज हमारे मंडली के अंदर आके बैठते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आज मंडली का हालत, मंडली की अवस्था बहुत ही दयनीय है। और शैतान आज जो हमारे मंडली के बीच में बैठकर, हमारे मंडली के या आगे पीछे कोने में बैठकर वो तमाशा देख रहा है, वो और वो हंस रहा है। देखो, है ना, शैतान आज हमारे ऊपर हंस रहा है। आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस में बलिदान होने के द्वारा उस लहू से भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न देश से चुनकर अलग करते हुए प्रभु ने सबको बचाया और एक मंडली को बनाया है। और इस अपने बहुमूल्य खून से खरीदे हुए मंडली को परमेश्वर ने इस संसार के अंदर रखा है, साक्षी के लिए, गवाही के लिए और उसका महिमा करने के लिए, उसकी गुणवाद करने के लिए।
मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश, अलग अलग जात के लोगों को इकट्ठा करके बचा के प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों को धो के एक मंडली खड़ा किया है। ये मंडली को प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत संसार के अंदर रखा है, इसके लिए, एक साक्षी के लिए, गवाही के लिए, ताकि हम उनकी गवाही बने, उसकी महिमा करने के लिए, और तीसरी बात उसकी गुणानुवाद करने के लिए। लेकिन आज दुख की बात क्या मालूम आपको? दुख की बात यह है, शैतान ने संसार को मंडली के बीच में रख दिया है। मैं फिर कहता हूं, शैतान ने संसार को हमारे मंडली के बीच में रख दिया है, और आज मंडली का हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुख भरी आज मंडली की हालत है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान का चाल को, शैतान की दांव को हमने नहीं समझा, इसीलिए शैतान ने आज मंडली पर हमला कर रहा है, मंडली को तोड़ने के लिए, मंडली को नाश करने के लिए। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं शैतान का कुछ नाम दिया गया है, उस नाम को हम जानते हैं। शैतान का नाम क्या क्या है बाइबल में कहता है। पहला हम कर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 11 अध्याय और 4 वचन। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 4 पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, 14 वचन भाई, 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतियम स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। पहला बात, शैतान का नाम दिया गया बाइबल के अंदर, वो स्वर्गदूत का है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, वो एंजल ऑफ द लाइट। शैतान का पहला नाम, वो स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे आपके बीच में आ सकता है वो। इसलिए शैतान का पहला नाम दिया गया है एंजल ऑफ लाइट, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। मतलब वो अपने आप को एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान हमारे सामने आ सकता है। वो हमको बहकाएगा, हमको डराएगा, या हमको बहकाएगा वो। इसलिए पहला नाम है एंजल ऑफ लाइट, स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। जो शैतान को कभी कम नहीं आंकना। संसार का, सारे संसार के लोग आज इस शैतान के गिरफ्त में है, इस शैतान के कब्जे के अंदर है। दूसरा 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 हम पढ़ेंगे 1 पीटर 5:8। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन। जल्दी पढ़िए, कोई पढ़े, जल्दी पढ़िए, लेट हो रहा है। तो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है। शैतान का दूसरा नाम है गर्जने वाले सिंह, रोरिंग लायन। हमारे पीछे गर्जने वाले सिंह के समान वो गुर्राते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं, वो डराने के लिए, धमकाने के लिए। हर एक विश्वासियों के पीछे आज शैतान जो है गुराने वाले सिंह के समान, रोरिंग लाइन, जो हमको फाड़ने के लिए, खाने के लिए हर एक विश्वासियों के पीछे लगे रहते हैं। पहला नाम शैतान का स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। दूसरा शैतान का नाम है गर्जने वाले सिंह, रोरिंग लाइन। जो एक बार सिंह गरजता है ना, हर एक इंसान डरता है। आपको मालूम है, एक चिड़ियाघर के अंदर
एक केस, उसको क्या बोलते हैं, केस को क्या बोलते हैं हिंदी, मुझे मालूम नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर, जाली के अंदर वो सिंह रहता है, मगर जब वो गरजता है तो बच्चे ही भागते हैं, सब बूढ़े भी भागते हैं, क्योंकि उसका गर्जना है ना, बहुत ही भयंकर है वो। तो शैतान का दूसरा नाम क्या है? गर्जने वाले सिंह, गर्जने वाले सिंह। तीसरा नाम, इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 2 वचन, इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 2 वचन। पहला नाम स्वर्ग, अपना ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। दूसरा नाम गर्जने वाले सिंह। तीसरा नाम इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 वचन। कोई पढ़ दीजिए जिसको मिलता है, फिर दया करके टाइम बचाने के लिए। जिनमें जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। तीसरा तीसरा नाम है प्रिंस ऑफ पावर ऑफ एयर, अंधकार के हाकिम। हाँ, पूरे अंधकार के अंदर आकाश के ऊपर पूरा उसका अधिकार है, याद रखना। मैं एक बाइबल पढ़ रहा था, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है वचन किधर है वो कहते हैं पूरा आकाश का पूरा अधिकार है ना उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, और पूरा आकाश का जो अंधकार का जो वो क्या, वो हाकिम है वो। आप कभी आपने कभी प्लेन में अगर यात्रा किए होंगे तो आप देखिए, जब प्लेन जो है बादल के ऊपर से उड़ता है तो वहां पर देखिए जो आकाश का जो दृश्य हम देखते हैं ना, उसको मैं कभी कल्पना करता था जब मैं प्लेन में जा रहा था, तो ये सब पूरा उसके अधिकार में है ये। वो कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसका नाम, तीसरा नाम है प्रिंस ऑफ पावर ऑफ एयर। ऊपर अंधकार की हाकिम का क्या हो, अधिकार है वो, सरदार है वो। इसीलिए शैतान कभी भी किसी भी वक्त, है ना, अपने दांव चलकर हमारे आत्मिक जीवन को वो नष्ट करता है। ये तीसरा नाम हो गया। चौथा नाम है ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 वचन। चौथा नाम शैतान का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 वचन। मैं मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर कोई आपका अधिकार आवाज बराबर नहीं आ रहा है, आवाज बराबर नहीं आ रहा है कैलाश भाई, फिर पढ़िए। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, तुम पर उसका कोई अधिकार नहीं। शैतान का चौथा नाम है इस संसार का सरदार है वो, याद रखना पियो। शैतान कोई कभी उसको मामूली नहीं समझना वो। शैतान जो है इस संसार का सरदार है वो चाहे कुछ भी कर सकता है। ये हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकता है, हमको बहकाने के लिए, हमको डराने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए। परिवार के अंदर, कभी पत्नी के अंदर, कभी बच्चों के अंदर, कभी पिता के अंदर, कभी माँ के अंदर, ये कहीं भी किसी भी रूप में प्रवेश करके शैतान जो है हमारे आपके घर में अशांति, हमारे आपके घर को बर्बाद करता है ये। इसलिए प्रियो, पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान का हमेशा हमारे विरोध में उसका दांव हमसे ढूंढते रहता है, मौका ढूंढते रहता है। कब भी इनको मौका मिले उसको हम फाड़ डालें और खा जाए। शैतान का चौथा नाम इस संसार का सरदार है वो। पांचवा नाम दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन। और उस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि ये मसीह को
परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके हाँ, ज्योतियम समाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये पांचवा नाम है। शैतान जो है इस संसार का ईश्वर है वो। फिर पढ़िए भाई, वो लाइन को फिर पढ़िए, वो लाइन को क्या खाली फिर पढ़िए। और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी हाँ, कर बस दी। बस बस, इस संसार की ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, अंधी कर दी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनकी विवेक में न चमके, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास न करे। आपको मालूम है, जब भी हम लोगों को वचन सुनाते हैं, लोग क्या बोले, "अरे, हमको मालूम है, अरे वो तो बाहर का धर्म है", ऐसा बोलते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने संसार की मानव जाति के बुद्धि को अंधी कर दी है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान जो है इस संसार का ईश्वर है। ये पांचवा नाम है उसका। शैतान का पांचवा नाम इस संसार का ईश्वर है। छठवां नाम और आखिरी नाम, प्रकाशित वाक्य की किताब 9 अध्याय 11 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 9 अध्याय 11 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब बुक ऑफ अथाह रेवलेशन। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में सोन और यूनानी में अल्पुस योना है। ये छठवां नाम है। शैतान का नाम है अथाह कुंड का राजा, द किंग ऑफ बॉटमलेस पिट, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई था नहीं। ये कौन कौन है मालूम है? अथाह कुंड का, ये नरक का, अथाह कुंड का, अधलोक का ये राजा ही है। ओ प्रियो, शैतान को अलग अलग नाम दिया गया संसार बाइबल के परमेश्वर वचन में। पहला हमने पढ़ा, ये स्वर्गदूत, ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि ये कौन है? गर्जने वाले सिंह हैं ये। और तीसरा हमने पढ़ा, अंधकार का हाकिम है ये। चौथा पढ़ा, ये संसार का सरदार है ये। पांचवा पढ़ा, ये संसार का ईश्वर है ये। और छठवा, ये अधलोक का, अथाह कुंड का ये राजा है, किंग ऑफ बॉटमलेस पिट। ये शैतान हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मंडली को नष्ट करने के लिए हमेशा मौका ढूंढते हैं। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी 2:11 वचन के अंदर, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। और हम कल देखेंगे उसका युक्तियां क्या है, उसका डिवाइसेस क्या है, किस तरह हमला करता है वो, उसको हम कल देखेंगे। लेकिन प्रियो, हमें सतर्क रहना है। हमारे जीवन में शैतान का बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से कह दिया है, उसको हमें जानना है, हमें समझना है। इसीलिए प्रभु हमको सहायता करें। इन शैतान की युक्तियों को हम कल देखेंगे, तो किस तरह शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। प्रभु हमको सहायता करे। इन शैतान की युक्तियों को जानते हुए हमें प्रार्थना के साथ में इस शैतान की युक्तियों से बचते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन सिंधु सिस्टर प्रार्थना करेगी आज।